हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, नरहरि खंड में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। नरहरि वर्ष नाम का एक राजा वहां अपनी प्रजा को बड़ी सुख से पुत्र आदि की तरह उनका ध्यान करता और उनके राज्य में भक्त प्रहलाद मंत्र सहित नरसिंह भगवान की पूजा किया करते थे। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान लेने के लिए कहा। तब नरसिंह भगवान बोले, हे भगवान, आप सब पर दया करने वाले हैं और आपकी इच्छा से इस संसार में समस्त प्राणी सुख आनंद से रहते हैं। नरसिंह भगवान कि ये वचन सुनकर भक्त प्रहलाद ने कहा, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म दे दें, पर उन पर ऐसी कृपा अवश्य रखें कि जिस योनि में भी जो जीव हो वो उसी तन में तुम्हारे चरणों का ध्यान करके आवागमन से छूट जाए। ये बात भक्त प्रहलाद की सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो मांगना चाहो मांग लो, पर संसारिक जीवों के वास्ते जो मोह माया के जाल में फंसे हैं उनके लिए ये वरदान मत मांगो कि सभी
भव सागर पार उतर जाएं, सिमरन भजन करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज फिर जो लोग संसार में कुकर्म करते हैं उन लोगों पर अपनी ऐसी दया करो जिससे कि वो कुकर्म अधर्म करना छोड़ दे और आपके चरणों की भक्ति करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त करें। ये वचन भक्त प्रहलाद के सुनकर नरसिंह भगवान हंस दिए और हंसते हुए बोले, हे प्रहलाद, सब जीवों की वैकुंठ आने की चाहना नहीं होती। वैकुंठ उन्हें ही प्यारा लगता है जिन्हें सत्संग से प्रेम है। सत्संगी व्यक्ति ज्ञानवान होने पर ही वैकुंठ आने की इच्छा करता है, नहीं तो इस कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा ही नहीं लगता। ये कलयुगी मनुष्य तो संसारिक माया में ऐसे फंसे रहते हैं जो परमेश्वर की भक्ति ही नहीं करते। और जो लोग परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास स्वतः ही समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे नीची धरती पर पानी बह बह कर इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह जो सत्संगी व्यक्ति होते हैं वो दिन प्रतिदिन गुणवान, चित्रवान और भाग्यवान होते चले जाते हैं। भक्त प्रहलाद ने फिर नरसिंह भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, संसार में ऐसा कौन सा जीव मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ आने की इच्छा ना हो। आप स्वयं वैकुंठ किसी को दिखलाना ही नहीं चाहते, आप लालच करते हैं। और मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारिक लोग यही कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। और ये वचन सुनते ही नरसिंह भगवान फिर हंसते हुए बोले, हे प्रहलाद, तुम इस जगत में जिसे सबसे ज्यादा दुखित पाओ, तुम्हें जो सबसे ज्यादा दुखी लगे, उसे वैकुंठ चलने के लिए कहना और देखना फिर वो क्या कहता है। जब नरसिंह भगवान की आज्ञा अनुसार भक्त प्रहलाद नगर में आए और नगर में आकर ढूंढने लगे कि कौन सा जीव सबसे ज्यादा दुखी है, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सूअर दिखाई दिया। ऐसा सूअर जो अति रोगी है, दुर्बल है और कीचड़ में फंसा पड़ा है। उसे महादुखी देखकर भक्त प्रहलाद ने कहा, तू यहां क्यों पड़ा है, क्यों इतना दुख उठा रहा है? चल मेरे साथ वैकुंठ, वहां तुझे बहुत सुख मिलेगा। नरसिंह भगवान की आज्ञा से मैं तुझे बुलाने आया हूं। ये बात सुनकर सूअर ने पूछा कि वैकुंठ में ऐसा क्या सुख है? भक्त प्रहलाद ने वैकुंठ के सुखों का वर्णन किया। तब तो वो सूअर बोला, मैं अकेला नहीं चल सकता, मेरा कुटुंब मेरे साथ चलेगा। अगर नरसिंह भगवान से तुम पूछ लो कि वो कुटुंब सहित हमें आने की आज्ञा दे दे तो हम चल सकते हैं।
ये वचन सुनकर भक्त प्रहलाद पुनः नरसिंह भगवान के पास आए और पूछा, तो नरसिंह भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, तुम उसे कुटुंब सहित ले आओ। भक्त प्रहलाद फिर सूअर के पास गया और बोला, भगवान ने तुझे परिवार सहित चलने के लिए कहा। तब उस सूअर ने अपनी पत्नी से पूछा कि हम बैकुंठ में परिवार सहित चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। पत्नी ने कहा भक्त प्रहलाद से, बैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा, मलमूत्र आदि है या नहीं? प्रहलाद ने कहा, वो नरक नहीं है, ये सब वस्तुएं तुम्हें नरक में ही मिलेगी, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में तो अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ ही तुम्हें प्राप्त होंगे। तब तो सूअर और उसकी पत्नी सुवर्णी आपस में सम्मति करके बोले, हमें तो यहीं बड़ा सुख मिल रहा है, हम लोग बैकुंठ में नहीं जाएंगे। और ये बात सुनकर भक्त प्रहलाद ने कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो जो बैकुंठ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। प्रहलाद के ये वचन सुनकर तब तो सूअर प्रहलाद को घूरने लगा। तब तो भक्त प्रहलाद वहां से चल दिए और इस मृत्यु लोक में फिर उन्हें दूसरा जीव मिला, तो एक बूढ़ा मनुष्य, नाना प्रकार से रोगी है, आंखों से दिखलाई दे नहीं रहा, कानों से सुन नहीं सकता, अच्छी तरह भोजन ग्रहण कर भी नहीं सकता, और घर में ना कोई उसका मान सम्मान है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति को देखकर भक्त प्रहलाद ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, हम तुम्हें बैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं, तुम वहां पर बड़ा सुख होगे। ये बात सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति बोला, अभी तो मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन और पोतों की विवाह आदि देखना है। मैं तुम्हारे कहने से अभी मर जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे बेटों ने तुम्हारे ये वचन सुन लिए तो वो तुम्हें मार देंगे। अंत में उस बूढ़े की बात सुनकर नरसिंह भगवान ने अपनी हार मान ली। भक्त प्रहलाद ने अपनी हार मान ली और वो नरसिंह भगवान के पास जाकर विनय करते हुए बोले, महाराज, संसार में समस्त जीव, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, अपनी अज्ञानता से मोह माया के जाल में ऐसा बंधा है कि कोई भी मनुष्य बैकुंठ आने की इच्छा नहीं रखता। प्रहलाद के ये वचन सुनकर नरसिंह भगवान बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तन पा लिया वो उसी योनि में मगन रहता है। उस जीव की उस योनि से कभी भी इच्छा पूर्ण नहीं होती, चाहे वो आंख कान आदि उसकी सब इंद्रियां स्थिर हो जाए, पर उसका मन इस संसार को छोड़ना कभी नहीं चाहता। और ये बात नरसिंह भगवान की सुनकर भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को दंडवत प्रणाम किया और विनय करते हुए कहा, हे भगवान, ये सब आपकी माया है और जिस पर आप दया करते हैं उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो बैकुंठ आने की इच्छा करता है। और ये ज्ञान सबको मिलना बड़ा कठिन है।
इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं